7.2 सेक्शन फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट्स ऑफ होल। एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक चिक्की यहाँ पर दी गई है और इस चिक्की को कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है। इसे यहाँ से हाफ में ब्रेक कर दिया गया है। तो देखो ये वाला पोर्शन, ये हाफ चिक्की हो गई और ये भी हाफ चिक्की हो गई, क्योंकि इन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी को फिर से इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। तो जब यहाँ पर आप इसे इस तरह से डिवाइड करोगे तो अब ये चिक्की 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 4 इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स ये वाला पार्ट इसका 1/4 हो गया और जो बाकी बचा ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, तो टोटल कितने क्वार्टर्स हो गए? 3 क्वार्टर्स हो गए। तो दिस इज 3 आउट ऑफ 4। ये यहाँ पर 3 आउट ऑफ 4 आपके पास में बच गया। ये वाला पोर्शन 1/4 है। अब यहाँ पर इस चिक्की को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस तरह से ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये टोटल 6 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब अगर इसमें से आप एक पार्ट ले लेते हो तो आपने कितना पोर्शन लिया? आपने लिया 1 आउट ऑफ 6, तो उसके लिए फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। अब इसी चिक्की को अलग तरह से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पर 6 ही है। किस तरह से? लेट्स काउंट। ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें से एक ट्राइंगल ले लिया गया है। तो अब ये कितना है? ये है पार्ट 1 आउट ऑफ टोटल 6 पार्ट्स। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए? फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। तो शेप आप देख रहे हो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सेम ही क्वांटिटी के हैं। चाहे यहाँ पर ये स्क्वायर शेप लिया गया है, ये भी 1/6 है, और ये जो ट्राइंगल लिया गया है ये भी 1/6 है। तो अभी हमने एरिया लर्न किया है पिछले चैप्टर में, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो स्क्वायर है इसका एरिया इस ट्राइंगल के एरिया जितना ही है, तभी ये पीसेस इक्वल हैं। तो दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन। Now let's come to this part. By dividing the whole चिक्की into 6 equal parts, जब आप चिक्की को 6 equal parts में डिवाइड करते हो, we get 1/6 चिक्की पीसेस। हमें एक पार्ट जो मिलता है वो 1/6 ही होता है। उनके साइज सेम होंगे लेकिन शेप उनके डिफरेंट हो सकते हैं। तो आर दे ऑफ द सेम साइज? यस। अभी हमने देखा कैसे, क्योंकि दोनों का इक्वल एरिया होगा, इसीलिए ये सेम साइज के होंगे। व्हाट इज द फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ चिक्की शोन बिलो? अब एक चिक्की को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 1, ये 2, ये 3, टोटल 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें से एक पार्ट यहाँ पर ले लिया गया है, दिस इज ओनली 1 पार्ट, तो इसके लिए फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 पार्ट आउट ऑफ 3। इसे इस तरह से आप बोलोगे, तो जब इसको लिखोगे तो इट विल बी 1 आउट ऑफ 3। फ्रैक्शन में ये इस तरह से होगा। तो दिस इज 1/3 ऑफ चिक्की। ये 1/3, 1/3, 1/3, इस तरह से आप बोल सकते हो। Let's come to exercise, figure it out. The figure below shows different fractional units of whole चिक्की। यहाँ पर जो एक कंप्लीट चिक्की हमने देखी उसके अलग अलग साइज के पीसेस यहाँ पर दिए गए हैं। हाउ मच ऑफ अ होल चिक्की इज ईच पीस? अब ये हर एक पीस चिक्की का कितना पार्ट है, क्या फ्रैक्शन है उसका, दैट वी हैव टू फाइंड। लेट्स कम टू ए। देखो कंप्लीट चिक्की ये है, इस तरह से डिवाइड किया गया है कि इसमें टोटल आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल इसके लिए 12 पार्ट्स किए गए हैं और यहाँ पर 1 पोर्शन है आउट ऑफ 12, तो इसके लिए फ्रैक्शन हो जाएगा 1/12। लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए चिक्की को इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो देखो ये कंप्लीट चिक्की थी, इसे टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और यहाँ पर जो दिखाया गया है वो 1 पार्ट है आउट ऑफ 4, तो ये इस फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया जाएगा 1/4। नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट के लिए देखो चिक्की को इस तरह से डिवाइड किया गया है। ट्राइंगल है, स्मॉलर ट्राइंगल है, तो टोटल कितने पीसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल पार्ट्स हैं 8 और उसमें से 1 पार्ट लिया गया है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8। और यहाँ पर डी पोर्शन में आप देख सकते हो कि चिक्की को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो देखो ये एक
लॉन्गर पोर्शन है तो ये पूरा 1 पोर्शन है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो इसे टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 6 पार्ट्स के लिए इट विल बी 1/6। नाउ लेट्स कम टू ई पार्ट। ई पार्ट में आप देख रहे हो कि इस तरह से ये चिक्की है। अब इसे कितने पीसेज में इस तरह से डिवाइड किया जाएगा, तो आप देखो इसमें ये 3 स्मॉल पोर्शंस हैं, टोटल 3 पीसेज लिए गए हैं यहाँ पर। ये इस तरह से आप कितने पीसेज यहाँ पर ले सकते हो, तो जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो देखो 3 पीसेज लिए गए हैं तो हम 3 पीसेज के सेट बना देते हैं। लेट्स से इस तरह से हमने किया तो ये 1 सेट हो गया, इसी तरह से हमने ये सेकंड कर लिया तो ये अनदर सेट हो गया। तो टोटल 8 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट यहाँ पर लिया गया है, दिस इज 1 आउट ऑफ 8। नाउ इट इज जी पार्ट, एक स्मॉल पोर्शन लिया गया है चॉकलेट का, तो यहाँ पर ये पूरी एक चिक्की है। अब इसके टोटल इस तरह से कितने पीसेस किए गए हैं, तो आप देख रहे हो ये रेड लाइन ये इस तरह से चिक्की को डिवाइड करती हुई दिख रही है। तो आप इस तरह से इसमें टोटल कितने पीसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह से 8 इसमें बन जाएंगे और इसी तरह से 8 इस पोर्शन में बन जाएंगे। तो टोटल 24 पार्ट्स यहाँ पर बनेंगे। उस 24 पार्ट्स में से 1 पार्ट यहाँ पर लिया गया है, तो दिस इज 1 आउट ऑफ 24। एच पार्ट, एच के लिए देखो चिक्की को इस तरह से डिवाइड किया गया है ट्राइंगल शेप में। तो ये टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ऊपर भी 12 पार्ट होंगे, तो टोटल 24 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो दिस इज ऑल्सो 1 आउट ऑफ 24। तो अगेन ये भी 1 आउट ऑफ 24 है, ये भी 1 आउट ऑफ 24 है, लेकिन दोनों के शेप्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों में टोटल क्वांटिटी चिक्की की कितनी होगी वो इक्वल है। तो दीज आर योर आंसर्स। 7.3 मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। फ्रैक्शनल यूनिट्स को यूज़ करके हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्राइप पेपर दिया गया है, इसे जब आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जैसे हमने रोटी के केस में देखा था, तो ये भी 1 आउट ऑफ 2 पार्ट है और ये भी 1 आउट ऑफ 2 पार्ट है, तो दोनों इक्वल पार्ट हो गए हैं। अब हर एक पार्ट को बीच में फिर से इस लाइन पर फोल्ड कर दिया गया है। तो आप देखते हो कि ये स्ट्रिप अब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो ये 1 आउट ऑफ 4 पार्ट है, ये भी 1 आउट ऑफ 4 पार्ट है, ये भी 1 आउट ऑफ 4 है और ये भी 1 आउट ऑफ 4 है। तो अब यहाँ तक जब आप पोर्शन लेते हो तो दैट इज़ 1 आउट ऑफ 4 और 1/4, लेकिन जब आप यहाँ तक का पोर्शन लेते हो तो ये 2 पार्ट्स हो जाते हैं 1/4 के। तो इसीलिए यहाँ पर शो किया गया है 2 टाइम्स ऑफ 1/4 विच इज़ 2/4। जब आप 3 पार्ट्स लेते हो तो ये 3 ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1/4, और जब आप 4 पार्ट्स लेते हो तो ये 4 टाइम्स ऑफ 1/4। अब इसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। यहाँ पर एक स्ट्रिप दी गई है जिसको कुछ पार्ट्स में फोल्ड किया गया है। तो सबसे पहले काउंट करते हैं कि इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो 1 पार्ट होगा वो 1 आउट ऑफ 8 पार्ट होगा, तो दिस विल बी 1 आउट ऑफ 8। जब हम 2 पार्ट्स लेते हैं इस स्ट्रिप के तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1/8 और 2/8 इसे हम लिख सकते हैं। जब हम 3 पार्ट्स लेते हैं इस स्ट्रिप के, इट विल बी 3 टाइम्स 1/8 और इट कैन बी रिटन एज 3/8। नेक्स्ट जब हम 4 पार्ट्स लेते हैं तो 4th पार्ट यहाँ तक है, तो अब 4 टाइम्स 1/8 इसे हम लिख सकते हैं 4/8। नेक्स्ट हमने 5 पार्ट्स लिए हैं तो इट विल बी 5 टाइम्स 1/8, तो इट विल बी 5/8। नेक्स्ट है 6 टाइम्स 1/8, तो इट विल बी 6/8। उसके बाद में हो जाएगा 7 टाइम्स 1/8, तो इट विल बी 7/8। और 8 टाइम्स 1/8, जब हम टोटल 8 पार्ट्स ले लेते हैं तो दैट विल बी 8/8। अब 8/8 हो जाता है 1, 8 को 8 से आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब हम इस तरह से फ्रैक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन होता है जब आप किसी फ्रैक्शन को सिंपल कर देते हो, उसको स्मॉल कर देते हो। ये किस तरह से करते हैं हम, तो देखो यहाँ पर 2/8, तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, जिसमें हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं और 8 को भी 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम किसी फ्रैक्शन को इस तरह से स्मॉलर वर्जन कर देते हैं तो वो उसका सिंप्लीफिकेशन होता है। नेक्स्ट है 3/8, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है 4/8। अब देखो 4 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये 1/2 हो गया। उसके बाद है 5/8, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। उसके बाद है 6/8, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, तो ये 3/4 लिखा जा सकता है। 7/8 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, और जब 8/8 आता है तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो इसीलिए ये 1 आता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम जो बिगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं उनको स्मॉल करते हैं। लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। ये रोटी का एग्जाम्पल लिया गया है। तो जब रोटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हाफ पोर्शन हो जाता है। दिस इज हाफ, दिस इज अनदर हाफ। अब हाफ का टेबल हमें लिखना है, तो 1 टाइम हाफ इज हाफ, 2 टाइम हाफ मीन्स हाफ को 2 बार लिख दिया गया है, तो वो 1 रोटी हो गई है। 3 टाइम्स हाफ, तो हाफ को 3 टाइम्स यहाँ पर लिख दिया गया है। 4 टाइम्स लिख दिया गया है, 5 टाइम्स लिख दिया गया है। इस तरह से इसका टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। टेबल में यही होता है कि 1 टाइम 2, देन 2 टाइम 2, देन 3 टाइम्स 2, यही होता है इसमें, देन 4 टाइम्स 2, देन 5 टाइम्स 2। तो इसी तरह से हाफ का टेबल चल रहा है कि 1 टाइम हाफ, 2 टाइम हाफ, 3 टाइम हाफ, 4 टाइम हाफ, 5 टाइम हाफ। अब इससे नेक्स्ट हो जाएगा 6 टाइम्स हाफ। तो ये हाफ का टेबल है। इस तरह से आप 1/4, 1/8 किसी भी नंबर का टेबल लिख सकते हो। नाउ इन फिगर इट आउट सेक्शन, कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ हाफ फॉर 2 मोर स्टेप्स। हाफ का टेबल हमने देखा, ये 5 टाइम्स तक दिया गया है। हमें इसे 6 टाइम्स हाफ और 7 टाइम्स हाफ भी करना है। तो देखो 5 टाइम्स हाफ में ये 5 टाइम्स हाफ हो गया, 1 2 3 4 5। 6 टाइम्स में हम 6 टाइम्स हाफ कर देंगे, तो इसमें हमने एक और हाफ यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम हाफ हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो दिस इज 6 टाइम्स हाफ। नेक्स्ट स्टेप होगा 7 टाइम्स हाफ। तो 7 टाइम्स हाफ के लिए आप इसमें 7 हाफ्स बना दोगे। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, और जब इसे हम लिखेंगे तो इट विल बी हाफ प्लस हाफ। इसी तरह से हमें इसे 7 टाइम्स लिखना होगा। तो दिस इज 7 टाइम्स हाफ। तो ये इसका टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4। 1/4 का टेबल हमें इस तरह से करना है। तो रोटी का 1/4 ले लिया है, 1/4 पोर्शन ले लिया है। ये हो गया 1 टाइम 1/4। नेक्स्ट विल बी 2 टाइम्स 1/4, तो दिस विल बी 1/4 प्लस 1/4, या इसे 2 टाइम्स 1/4 कर सकते हैं। देन इट विल बी 3 टाइम्स 1/4, देन इट विल बी 4 टाइम्स 1/4, देन इट विल बी 5 टाइम्स 1/4, 6 टाइम्स 1/4। इस तरह से आप इसे कर सकते हो। सो दिस इज 5 टाइम 1/4 एंड दिस इज 6 टाइम्स 1/4। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप। जिस तरह से हमने हाफ किया, इसी तरह से हमें 1/3 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप लेंगे और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 3 इक्वल पार्ट्स। तो ईच पार्ट इज 1/3, तो ये 1/3 पार्ट हो गया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन लोगे तो इट विल बी 2 पार्ट ऑफ 1/3, तो इट विल बी 2/3। तो इस तरह से ये हमने स्ट्रिप ले ली है। कैन यू यूज़ दिस टू ऑल्सो मेक 1/6। क्या इसे हम 1/6 के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो यस, देखो जो 1/3 वाला स्ट्रिप है, इसको अगर हम हाफ में इस तरह से डिवाइड कर दें और एक बार इसे फोल्ड कर दें तो इट विल बी 1/6। अब ये टोटल 6 पोर्शंस में डिवाइड हो गया है, तो ईच पोर्शन इज 1/6। तो ये 1/6 यहाँ से यहाँ तक, और इधर से इधर तक ये 2/6। इसी तरह से आगे बढ़ोगे तो ये 3/6 यहाँ तक हो गया। इससे आगे जाओगे तो ये 4/6 हो गया, विल बी 5/6 बाई हियर। और जब कंप्लीट स्ट्रिप होगा तो ये 6/6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबव टू शो। जिस तरह से हमने रोटी के एग्जाम्पल में देखा था, उसी तरह से अब हमें ये यहाँ पर पिक्चर बनाना है और इसको शो करना है। 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, 1/4 पोर्शन को 5 टाइम्स शो करना है। तो ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम्स, ये 1/4 5 टाइम्स हो गया। इसे आप इस तरह से लिख सकते हो। 1/4 को आप 5 टाइम्स ऐड कर दोगे तो दिस विल बी 5 टाइम्स 1/4। देन इट इज 9 टाइम्स 1/4। तो जिस तरह से हमने 5 टाइम्स में 1/4 दिखाया है, इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9
अब ये 9 टाइम्स 1/4 हो गया, तो इसे हम 9 टाइम्स ऐड कर देंगे। सो दिस इज 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। हमें हर एक फ्रैक्शन को पिक्चर से मैच करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/3, इसका मीनिंग है कि इट इज़ 1 आउट ऑफ 3, तो हमें वो पिक्चर देखना है जिसमें 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें 3 से ज़्यादा है, इसमें भी 3 से ज़्यादा है, इसमें 3 पार्ट्स हैं 1 2 3, तो 1 आउट ऑफ 3 या 1/3 ये वाला पिक्चर होगा। उसके बाद है 1 आउट ऑफ 5, तो अब वो पिक्चर देखो जिसमें 5 पार्ट्स हैं, तो देखो ये इसमें है 1 2 3 4 5, और उसमें से 1 पार्ट कलर किया गया है, तो ये फ्रैक्शन 1/5 शो करता है। देन कम्स 1/8, तो वो पिक्चर जिसमें सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं और उसमें से 1 पार्ट शो करना है, तो दिस पिक्चर इज द आंसर। एंड 1/6, तो ये वाला 6 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है और उसमें से 1 पोर्शन शो करना है, तो दिस इज द आंसर।